जब एक जहां से मैसेज चले और दोबारा उस तक आ जाए, मतलब पीसी जीरो एक मैसेज भेजता है फ्रेम, वो घूमता हुआ इसके पास दोबारा आ जाए, तो उस नेटवर्क में कहते हैं लूप है। और लूप बहुत डेंजरस चीज होता है। हब में तो 100% होता रहता है। अब नेटवर्क में लोग हब निकाल देते हैं, स्विच ले जाते हैं, लेकिन स्विच भी पहली दफा जरूर ब्रॉडकास्ट करता है। जो हमें डिस्कस कर रहे थे, एक प्रॉब्लम ही होता है कि स्विच ब्रॉडकास्ट कर, क्या होगा आप देखें क्या होगा। पीसी जीरो ने पीसी टू पे जाना है, पहली मर्तबा स्विच पे गया, स्विच ने कहा अपनी मैक एड्रेस टेबल देखी, उसने कहा मेरे पास नहीं है, उसने यहाँ भी भेज देना है, वो फ्रेम यहाँ भी भेज देना है। ओके, समझ आ गया। इसको मैं कह रहा हूँ फ्रेम 1, इसे मैं कह रहा हूँ फ्रेम 2। इस लिंक पे इसलिए नहीं भेजा, यहाँ से आया था, जहां से आया था वहां नहीं भेजता, उसके अलावा हर इंटरफेस पे भेज देता था, दोनों पे। फ्रेम 1 यहाँ पहुंचा, इसने देखा मेरी टेबल में, इसने कहना है कि मेरी टेबल में ये है या मेरी टेबल में नहीं है। फर्स्ट टाइम ये भी ऐसा ही करेगा कि ब्रॉडकास्ट करेगा और ये ढूंढेगा इसको, तो यहाँ भी भेजेगा फ्रेम 1 और फ्रेम 1 यहाँ भी आएगा। जब ये फ्रेम 1 यहाँ आएगा इस स्विच पे, तो ये फिर देखेगा अच्छा नहीं ये भी ब्रॉडकास्ट करेगा, तो इधर भी करेगा, इधर यहाँ पहुंचेगा, और पहुंचता पहुंचता वो यहाँ पे दोबारा आ जाए। और फ्रेम 2 भी ऐसे जाएगा और पहुंचता पहुंचता यहाँ आ जाएगा, और ये फ्रेम चलते रहेंगे, ब्रॉडकास्ट करता रहेगा। और कुछ देर बाद ये लूप क्रिएट होगा। जब ये लूप क्रिएट हो जाएगा तो ट्रैफिक ऐसा स्लो होगी, एक वक्त आएगा शायद ये कम्युनिकेशन बंद हो जाए और पूरा नेटवर्क चोक हो जाए। ये है लूप। अब फिजिकली लूप को पकड़ना बड़ा मुश्किल है, हल करना उससे ज्यादा मुश्किल है। नेटवर्क के अंदर सबसे मुश्किल काम हमारे नेटवर्क एडमिन की जिंदगी में कहते हैं लूप जरूर आता है, और वो दिन बहुत भारी होता है हमारे ऊपर, क्योंकि उसको ट्रेस करना कोई बहुत ईजी नहीं होता। सही है। अच्छा, अब उसकी निशानी देखना, जब लूप आएगा तो क्या होगा, एक तो पैकेट लॉस होना शुरू होगा, दूसरा फिजिकल देखेंगे तो ये ब्लिंकिंग नॉर्मल नहीं रहती, ब्लिंकिंग बहुत ज्यादा तेज होती है, फास्ट होती है। मतलब ये इतनी ज्यादा तेजी से ब्लिंकिंग है क्योंकि ये बार बार ट्रैफिक आने की वजह से इसकी यूटिलाइजेशन बहुत बढ़ जाएगी। नंबर 3, ये जब बहुत ज्यादा तेज होने के बाद क्या होगा, ये स्लो के बाद पैकेट ऐसा अनरीचेबल। अच्छा, ये साउंड भी क्रिएट करते हैं डिवाइसेस, तो डिवाइस में साउंड भी एक्स्ट्रा नॉइज क्रिएट करेंगे, एक्स्ट्रा ब्लिंकिंग होगी, पैकेट लॉस आएगा, तो आप समझ लेंगे कि अब ये कहीं ना कहीं हमारे पास लूप क्रिएट हो गया है। सही है। चले एक लूप क्रिएट करते हैं। ले जी, मैं करता हूं पिंक एक साइड से, और पिंक भी कंटिन्यूस करता हूं ताकि आपको नजर आए कि ये क्या होगा इसकी। वन 192.168.1.2 ये मेरा नेबर है, ये कंटिन्यूस पिंग मैंने लगा दिया, ये चल रहा है। ओके, अब मैं एक लिंक को बंद कर देता हूँ भाई, तो क्या होगा, चल रहा है लिंक पे, तो इम्पैक्ट ही नहीं। इसलिए इम्पैक्ट नहीं है कि उस पर एक लाइन मौजूद है अभी तक, तो नेटवर्क में कुछ नहीं होना आपको, तो इसका मतलब वो डबल लिंक था। सही है। अब मैं स्पेनिट्री बाय डिफॉल्ट हर डिवाइस पे चल रहा होता है, तो ये बात आपने कभी नहीं बोली, हर दुनिया के हर वेंडर की हर डिवाइस पे खुद चल रहा होता है, इसलिए लूप को कंट्रोल कर लेता है। लेकिन मैंने क्योंकि लूप क्रिएट करना है, मैं एसटीपी को बंद करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि लूप क्रिएट होने के बाद पैकेट ट्रेस पे कैसे आप इसको नजर आता है आपको। ये CLI पे जाता हूँ, पहले मैं शो रन की कमांड लगा रहा हूँ। शो रन इज अ मदर कमांड फॉर एवरीथिंग। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता ना किस कमांड से क्या होना है या कौन सी कमांड लगानी भूल जाए कभी भी, तो शो रन लगा लें, आपको हर चीज नजर आ जाएगी, इसलिए ये मदर ऑफ ऑल कमांड्स है। मैं शो रन लगाता हूँ, एंटर करता हूँ, मुझे सबसे ऊपर ही नजर आ रहा है स्पेनिंग ट्री। ये देखिए, ये चल रहा है, इसको मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया, बाय डिफॉल्ट ही हर स्विच पे चल रहा है। मैं तो उसको बंद करने जा रहा हूँ, और बंद करने का असूल बता दिया सिस्को के अंदर, नो की कमांड लगा दें किसी कमांड से पहले, तो ऑटोमेटिकली हो जाती है वो बंद। मैं कहता हूँ नो स्पेनिंग, दोनों स्विच से स्पेनिंग ट्री को खत्म कर रहा हूँ। अब इस पे स्पेनिंग ट्री नहीं, और मैं इसको रिडंडेंट लिंक भी दे रहा हूं। अब ये रिडंडेंट टोपोलॉजी है और मैं इसे पिंक लगाने लगा हूं उसको, और कंटिन्यूस पिंग हम लगा देते हैं। बच्चा लगा ही हुआ सही है, इसको तो हटा के दोबारा लगा।
और अगर मैं इस पैकेट ट्रेस का एक सिमुलेटर मोड भी होता है, मैंने पहले लेक्चर में बताया था। अगर आपको देखना बैकएंड पे क्या हो रहा है, तो बैकएंड पे आपको ये चीजें यहाँ पे नजर आ रही हैं। बैकएंड में ट्रैफिक कैसे आ जा रही है, ये इसको हम देख। एक लिंक से आएंगे, दूसरे लिंक से वापस जा रहे हैं, एक लिंक से आ रहे हैं, दूसरे लिंक से जा रहे हैं। कोई सिमुलेटर है ना, तो प्रॉपर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये लिंक्स जब ये पैकेट आएंगे जाएंगे तो ये आपको बार बार नजर आएंगे। कि अगर मैं ये पैकेट आ जा रहा है, तो ये पैकेट उठाता हूँ यहाँ से लेकर मैं यहाँ फेंकता हूँ, तो और इसको चलाता हूँ, तो कभी ये नीचे वाली लिंक से जाएगा पैकेट, कभी ऊपर से आएगा, कभी नीचे से जाएगा, कभी ऊपर से आ जाएगा। अभी ऊपर से गया तो यहाँ से मुझे क्रॉस नजर आया। अब रियल टाइम में भी हम देख लेते हैं कि रियल टाइम में जो हमारा पिंग है वो ऐसा ऐसा कहाँ पहुंचा है। जो इसमें ना एक पैकेट 43 का आया, ऐसा ऐसा ये स्पीड आपको यहाँ पे बढ़ती कम होती नजर आना शुरू होती है। थोड़ी देर बाद ये एक लूप की शक्ल बन जाएगी, पैकेट का रश बढ़ेगा, ऐसा ऐसा ये पिंग इसमें बढ़ना शुरू हो जाएंगी, ट्रैफिक जो है वो बढ़ती जाएगी। इधर से भी पिंग, ये नजर भी आ गई। देखिए अब इसकी ब्लिंकिंग देखें, ये पहले नॉर्मल थी, अब कैसी हो रही है, तेज ब्लिंकिंग। आवाज को या पैकेट से आप सुन नहीं सकते, लेकिन ये आवाज भी जनरेट हो रही होगी। देखें ये ब्लिंकिंग नॉर्मल नहीं रही, नॉर्मल नहीं रही, क्योंकि अब ये लूप क्रिएट हो चुका। हर इंटरफेस को देखें, एक्स्ट्रा नॉर्मल इसकी ब्लिंकिंग आ रही है। ये देखें टाइम आउट आना शुरू हो गया। ऐसा ऐसा आपका नेटवर्क अल्लाह को प्यारा हो जाएगा, सिर्फ एसटीपी ना होने की वजह से। और रिडंडेंट नेटवर्क था, एसटीपी डिसेबल कर दिया मैंने, उसके बाद ये काम हो गया। और आपका पूरा नेटवर्क अब तो बिल्कुल चोक हो रहा है, अब तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये ऐसा ऐसा खत्म। तो ये फिजिकल निशानी भी मैंने आपको बता दी, और वैसे ही बता दी कि पैकेट लॉस बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाते हैं, और यहाँ से ये चीजें बहुत होती हैं। अगर इसकी मैं मैक टेबल देख पाऊँ इस वक्त, शो मैक एड्रेस टेबल, तो क्या आप ये देख रहे हैं कि द- सिर्फ दो पीसी थे, लेकिन एक ही पोर्ट पे कितनी बार पैकेट ये सेम बार बार रन होने शुरू हो रहे हैं, मैक डिफरेंट मैक बार बार ये देखें रन होने शुरू हो रहे हैं। बार बार एक पैकेट आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, एक ही पोर्ट पे। हालांकि डिवाइस तो टोटल दो लगी हुई है। इसका मतलब है ये रिडेंडेंसी की वजह से पैकेट बार बार लूप बन रहे हैं एक ही पोर्ट पे। तो इस तरह हम देख लेंगे यार, एक पोर्ट पे इतने ज्यादा मैक कैसे आ रहे हैं, हमने तो कोई हब नहीं लगा रखी, हमने तो कुछ नहीं लगा रखा, मल्टीपल मैक क्यों आ रहे हैं एक पोर्ट के ऊपर। तो इसका भी मतलब है। तो ये तीन निशानियां, ये बहुत क्रिटिकल है ट्रबल शूटिंग के लिए। तो एसटीपी की लूप की ट्रबल शूटिंग बहुत मुश्किल होती है। तो अगर मैंने आपको बता दिया फिजिकली ये नॉर्मल होनी चाहिए, तो पहली निशानी फिजिकली आप देख लेंगे जाके। फिजिकल के बाद आप देखें नॉइस भी क्रिएट करेगा, प्लस ये मल्टीपल एक पोर्ट पे आना शुरू होंगे। इसकी भी देखता हूँ मैं इस पे। ये देख लें बार बार ये इस पे आना शुरू हो रहे हैं, बार बार एक चीज रिपीट होना शुरू हो रही है, और डिफरेंट इसके ऊपर भी वो निशानियां आपको आ रहे हैं। यहाँ पे दो मैक आ रहे हैं, यहाँ पे दोनों पोर्ट्स पे दो दो मैक आना शुरू हो रहे हैं उसमें। सो प्रॉब्लम ये है लूप को पकड़ने का तरीका। और